नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ में हूँ फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर जिला अस्पताल में एक के बाद एक लावारिस मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और उनकी मौत के बाद उनके शव के अंतिम संस्कार को लेकर परेशानी खड़ी हो रही है, जिससे अस्पताल प्रबंधन भी परेशान है। ऐसा लग रहा है बुरहानपुर के लोगों की संवेदना और अपनों के प्रति वेदना कम होती नजर आ रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है बुरहानपुर का जिला अस्पताल। यहाँ पर लोग अपने परिजनों को लावारिस हालत में छोड़कर जा रहे हैं, जिसके बाद यहाँ लोग ना तो अपने परिजनों को पलटकर देख रहे हैं और ना ही अस्पताल से उनकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फिर लंबे समय तक अस्पताल के कर्मचारी दिन रात ऐसे लावारिस मरीजों की सेवा कर रहे हैं। जब अपने ही साथ छोड़ रहे हैं, तब अस्पताल के कर्मचारी परिवार बनकर लावारिस मरीजों को सहारा दे रहे हैं। लंबे समय तक ऐसे मरीजों की सेवा करने के बाद जब लावारिस मरीज बीमारी के कारण मर जाते हैं तो उनके शव को भी परिजन लेने नहीं आ रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगभग 3 लोग लावारिस अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती हुए और उनकी मौत हो गई और उनको परिजनों ने अपनाया नहीं। अस्पताल और पुलिस के सहयोग से उनके शव का अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में इस वक्त 2 और लावारिस मरीज भर्ती है, जिसमें नेपानगर के रमेश पिता रूपचंद 19 दिसंबर को भर्ती हुए। उन्हें उनके भाइयों परिजनों ने छोड़ दिया। अस्पताल प्रबंधन बार बार फोन कर रहा है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं। देखिए, हमारे अस्पताल में लोग अब जो कुछ लोग होते हैं जो जिनके घरों में ऐसे बूढ़े पुराने लोग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, लेकिन उनको बीमारी भी नहीं होती, केवल वो यहाँ अस्पताल ले जाके छोड़ के चले जाते हैं। या सड़क पे कोई आदमी मिल जाता है, उसको यहाँ अस्पताल लेके छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो हमारे अस्पताल में उनको देख रेख की व्यवस्था नहीं होती है। कायदे से वो रिहेबिलिटेशन सेंटर उनके लिए जाना होना चाहिए, वहाँ पे उनकी देख रेख हो, उनको खाना दें, कपड़ा मिले। वो ज़्यादा लोग खाने की कमी की वजह से सड़कों पर पड़े रहते हैं। अगर उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाए तो वहाँ अच्छी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि हमारे अस्पताल में इस तरह के कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनकी देख रेख की व्यवस्था नहीं हो पाती। आज 4-5 लोग हैं, लोग अपने परिजनों को छोड़ कर चले जाते हैं, फिर आके देखने नहीं आते हैं। और हम लोग उनकी सेवा जितनी बनती है हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है नेचुरल तरीके से, तो भी फिर हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है, फिर उनको बॉडी सौंपनी पड़ती है, फिर हमें सवालों के जवाब देने होते हैं। तो इस तरह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। जनवरी माह में एक साथ 55 संक्रमित मिले हैं, जिसमें कोतवाली टीआई और डिप्टी कलेक्टर तक शामिल है। वहीं आम जनमानस अभी भी लापरवाही बरत रहा है। जिले में कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बेकाबू होती जा रही है। 3 दिन में 121 संक्रमित मिले। इस तरह संक्रमितों की संख्या 300 के पार हो गई है। गुरुवार देर रात आई रिपोर्ट में 55 नए संक्रमित मिले। इसमें एक डिप्टी कलेक्टर और कोतवाली टीआई भी शामिल है। सबसे ज्यादा संक्रमित नेपानगर और लालबाग क्षेत्र में मिल रहे हैं। गुरुवार को मिले 55 संक्रमितों में 15 नेपानगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से है। इधर बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। मास्क लगाने को लेकर भी लोगों में गंभीरता नहीं है, जबकि प्रशासन द्वारा लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कहीं भी माइक्रो कंटेनमेंट एरिया नहीं बनाए गए। वहीं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो रही है। हालांकि बुरहानपुर से सटी महाराष्ट्र की 4 सीमाओं पर RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। खास बात यह है कि कोरोना संक्रमितों में ज्यादा गंभीर लक्षण नहीं दिख रहे। सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार होने पर लोग सैंपल दे रहे हैं और रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। यह अच्छी बात है कि इस बार कोई भी मरीज गंभीर नहीं है। सांडस कला के खेत में कमरे में आग लग गई, जिसमें 2 जानवर जलकर खाक हो गए और पशु मालिक बुरी तरह से झुलस गया। इस घटना में करीब 2 लाख का नुकसान हुआ है। सांडस कला के रहने वाले श्रवण पिता बीबा सुबह 5 बजे जैसे ही नींद से उठे, उन्हें खेत में बने कमरे के अंदर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत उस ओर भागे तो देखा कि आग की लपटें धधक रही थी और मवेशी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। श्रवण ने तुरंत सभी मवेशियों को धीरे धीरे करके उनकी जगह से खोला और बाहर भगाने लगा, लेकिन इस दौरान बैल की एक जोड़ी जलकर खाक हो गई और 10 जानवरों को आग के कारण चटके लगे हैं और कमरे में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी इसका पता नहीं लगा। किसान श्रवण का 2 लाख रुपये का नुकसान हो गया। खेती की पूरी दवाई और मक्का जलकर खाक हो गया। घायल श्रवण पूरी तरह से झुलस गया। उसे उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए, तो वहीं एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामला ग्राम करोली का है। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतन पिता कुटिया अपने 2 साथी बलीराम पिता प्यार सिंह और गुलाब पिता सुभाष के साथ जलगांव जामोद पारिवारिक काम से गया हुआ था। वहां से लौटते वक्त सुबह के वक्त करोली के पास
तूफान वाहन ने तीनों को सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों घटनास्थल पर गिर पड़े। इसमें गुलाब पिता सुभाष को गंभीर चोट लगने के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि रतन पिता कुटिया और बलीराम पिता प्यार सिंह को गंभीर चोट आने के कारण दोनों को उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही तीनों के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। यहाँ 2 घायलों का उपचार चल रहा है, तो वही एक की मौत होने के कारण उसके शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपा गया। प्राचीन गणपति मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर गणेश जी के दर्शन किए। गणपति नाका रोड स्थित प्राचीन गणपति मंदिर में इस साल कोरोना संक्रमण के कारण वार्षिक मेले का आयोजन नहीं किया गया। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह से ही यहाँ श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए आने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर गणेश जी के दर्शन किए और प्रसादी का लाभ लिया। हर साल गणपति मंदिर में चतुर्थी के अवसर पर हजारों की संख्या में भीड़ जुटती है और परिसर में मेला लगता है, लेकिन इस बार मेले की अनुमति नहीं होने से यहाँ केवल दर्शन और पूजन का सिलसिला चला। इस बार संकष्टी चतुर्थी का कार्यक्रम है। 500 साल पुराना मंदिर है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर प्रतिवर्ष हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कोरोना गाइडलाइन की वजह से इस बार कोई कार्यक्रम बड़ा नहीं रखा है। संकष्टी चतुर्थी की वजह से जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं